हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 8 विषय गणित और संस्कृत का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र पेपर हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों को पढ़ना आपको जरूरी है। तो यहाँ पर पहला निर्देश है सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तीसरा निर्देश है विद्यार्थी सभी प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र में ही करें और हल प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि तक कक्षा अध्यापक को उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। तो यहाँ पर सभी प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कर कोष्टक में लिखें। यहाँ पर जो आपको कोष्टक दिया है सही विकल्प का चयन करके यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 12 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कितने सदन है? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका 7 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा विधायक। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 250। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, राष्ट्रपति लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 2 सदस्यों को। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, अगर कोई दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 272 सदस्यों का। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, संसद के कार्य हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, संसाधन जो बिना किसी संशोधन के सीधे उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या कहलाते हैं। यहाँ पर आ और सा दोनों होगा, दा आ और सा यहाँ पर दोनों होंगे। तो इस प्रकार से आपका 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग कर उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सतत पोषण संरक्षण। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 7 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा नवीकरणीय संसाधन। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 7 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 4 प्रकार। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, निम्न में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 2 नंबर का ऑप्शन उपर्युक्त सभी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, किस मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, हमारे संविधान में नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए वह 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ऑप्शन नंबर 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, सामाजिक उपाधियों का निषेध किस मूल अधिकारी से संबंधित है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आ नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा समानता। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, निम्न में से कौन एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 7 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान।
इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 7 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17वां, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता है, इस संबंध किस अधिकार से है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 12 नंबर का ऑप्शन, शोषण के विरुद्ध अधिकार से। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18वां, संसाधन के प्रकार हैं। तो यहाँ पर संसाधन के प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संसाधन भी होता है, मानव निर्मित संसाधन भी होते हैं और मानव संसाधन भी होते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद में कितने सत्र होते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर होगा 12 नंबर का ऑप्शन, 3 सत्र होते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यानी कि प्रश्न क्रमांक 20वां है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा गया है। तो यहाँ पर जो भारतीय संविधान का जनक भीमराव अम्बेडकर को कहा गया, ऑप्शन नंबर 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।